नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जो अपने गलत फैसलों और अश्लील हरकतों के कारण हमेशा चर्चा में बने ही रहते हैं। उनकी कुछ गलतियां तो इतनी बड़ी है कि उनको चाहकर भी इंडियन गवर्नमेंट ठीक नहीं कर सकती। जैसे कि यूएन में चाइना को वीटो पावर दिलवाना, तिब्बत को चाइना का पार्ट बताना, हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगाना, लेडी माउंटबेटन के साथ उनके अंतरंग संबंध। ये वो इश्यूज हैं जो हमेशा सोशल मीडिया में हाईलाइट होते ही रहते हैं। आइए बात करते हैं नेहरू की कुछ डार्क साइड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कोको आइलैंड के बारे में। वैसे तो अनऑफिशियली कोको आइलैंड इंडिया का पार्ट होता था और 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोको आइलैंड को गिफ्ट दे दिया म्यांमार से, अर्थात बर्मा से, जो कोलकाता से मात्र 900 किलोमीटर की दूरी पर था। और उसके बाद म्यांमार ने ये कोको आइलैंड इलीगल वे से गिफ्ट दे दिया चाइना को, जिसकी वजह से चाइना की एंट्री बे ऑफ बंगाल में हो गई। अब वहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट का अधिकार है और इंडिया के नॉर्थ और साउथ दोनों पार्ट के ऊपर चाइना का अधिकार है। नॉर्थ पार्ट के ऊपर यदि बात करें तो चाइना कंट्री लगता है और साउथ पार्ट पे यदि बात करें तो बे ऑफ बंगाल में भी चाइना की एंट्री हो गई है। इसी तरह इंडिया का एक पार्ट होता था काबाब वैली, जो मणिपुर में थी। यह वैली 13 जनवरी 1954 को भारत के मणिपुर प्रांत से हटाकर इसको गिफ्ट दे दिया था म्यांमार को, एक दोस्ती के तौर के ऊपर। इस वैली को म्यांमार ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट आज चाइना के पास है और दूसरा पार्ट म्यांमार के पास। अब ये दो एरिया ऐसे थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गिफ्ट किए थे और इनकी वजह से आज इंडिया में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 1952 में नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह भारत में अपने राज्य अर्थात नेपाल को विलय करना चाहते थे, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर इनकार कर दिया कि दोनों राज्यों को आपस में मिलाने से कोई फायदा नहीं है, इससे नुकसान ही होगा। और उन्होंने बताया कि नेपाल का टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यदि नेपाल को इंडिया से मिला दिया गया तो। यूनाइटेड नेशन में अमेरिका की हेल्प से इंडिया को 1953 में वीटो पावर मिल रही थी, लेकिन पंडित नेहरू ने वीटो पावर लेने से इनकार कर दिया और पंडित नेहरू ने रिकमेंड किया कि वीटो पावर चाइना को दे दी जाए और चाइना ने वीटो पावर को ले लिया। अब वीटो पावर दिलाने में तो इंडिया ने हेल्प की थी चाइना की, लेकिन चाइना ने बहुत बार वीटो पावर का यूज़ किया और जिसकी वजह से इंडिया को नुकसान हुआ। यदि हम रिसेंटली बात करें तो पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड जैसे ए मोहम्मद को जब इंडिया ने एक आतंकवादी डिक्लेयर किया तो चाइना ने अपनी वीटो पावर का यूज करते हुए उसको आतंकवादी करार देने से इनकार कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेडी माउंटबेटन के साथ संबंध के बारे में पूरा भारत जानता है, लेकिन लेडी माउंटबेटन की बेटी पामेला ने एक बुक लिखी थी और बुक में लिखा था कि लेडी माउंटबेटन और पंडित नेहरू के अंतरंग संबंध थे। जब लेडी माउंटबेटन और पंडित नेहरू साथ साथ होते थे
तो लॉर्ड माउंटबेटन वहां से चले जाते थे। इसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट किस तरह का प्लान कर रही, अब यह सब करने में लेडी माउंटबेटन का फायदा यह था कि लेडी माउंटबेटन को पंडित जवाहरलाल नेहरू से वो सब पॉलिसीज पता लग जाती थी जो इंडियन गवर्नमेंट अपनी तैयार करती थी, किस तरह का उनका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का स्ट्रक्चर है। ये सब बातें उस दौरान लेडी माउंटबेटन पंडित नेहरू से पता कर लेती थी। एक बार पंडित नेहरू जब भूटान के दौरे पर गए तो वो एक सिगरेट पीते थे जिसका नंबर 555 था और वो दिल्ली में मिलती थी। जब वो भूटान पहुंचे तो भूटान पहुंचने के बाद उनको वो 555 नंबर सिगरेट वहां पर नहीं मिली, तो प्लेन को स्पेशली भूटान से दिल्ली लेके आया गया और उस सिगरेट को लेके जाया गया। वैसे तो पंडित नेहरू इक्वलिटी एंड इनडिस्क्रिमिनेशन में बिलीव करते थे, लेकिन 1950 से लेकर 1960 तक उन्होंने बहुत से बिल पास किए या एक्ट पास किए, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्टेशन एक्ट। अब यदि वो इतने ही सेकुलर थे तो उन्होंने किसी भी मुस्लिम संप्रदाय के लिए कोई बिल पास क्यों नहीं करवाए, जैसे कि 3 तलाक। 1954 में नेहरू ने जब चीन के साथ पंचशील समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए थे तब वो बहुत उत्साहित थे, लेकिन इसी दौरान इंडिया के कुछ सीनियर मोस्ट जो पॉलिटिशियन थे वो इस बात से एग्री नहीं करते थे, क्योंकि उनकी नाराजगी थी इस तरह के रिलेशनशिप बनाने में। लेकिन पंडित नेहरू ने उनकी बात नहीं मानी और उनका एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा था कि उन्होंने दुनिया के सामने ये डिक्लेयर कर दिया कि तिब्बत चाइना का ही पार्ट है, जबकि बाय फोर्स चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक करके उसको चाइना में मिलाया था। और जब 1962 में इंडिया के ऊपर चाइना ने अटैक किया तो चाइनीज सैनिक उसी रास्ते से आए थे जिस रास्ते को, जिस जगह को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये चाइना का ही पार्ट है। 1962 की लड़ाई के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का काम था कि ये पता लगाया जाए कि हम चाइना से क्यों हारे। और उस कमेटी के सदस्य थे लेफ्टिनेंट जनरल हैडरसन और कमांडेंट ब्रिगेडियर भगत। उन दोनों ने इस चाइना की लड़ाई की जिम्मेदारी पूरी की पूरी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर थोपी थी। उन्होंने कहा था कि जो पंडित नेहरू ने चाइना के ऊपर ब्लाइंड फेथ किया था, इस वजह से हम हारे हैं। जब 1962 की लड़ाई हुई थी तब चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश, आसाम और सिक्किम में एंटर कर चुकी थी। तब भी नेहरू हिंदू चीनी भाई भाई के ही नारे लगा रहे थे। इसी कारण से जम्मू कश्मीर का 14,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसको आज हम अक्साई चीन कहते हैं। और इसमें कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील जैसे एरिया भी चाइना के अंडर चले गए। वैसे तो आप सभी ने सुना ही होगा कि भारत के पहले पीएम इलेक्ट हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन पंडित नेहरू की ध्रुत प्रवृत्ति की वजह से महात्मा गांधी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं बने, जबकि वो भारत के पहले होम मिनिस्टर बने थे। वैसे तो कोई ना कोई स्पेसिफिक डे किसी ना किसी स्पेसिफिक काम की याद में बनाया जाता है, जैसे कि 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे। इसी वजह से मनाया जाता है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत देश की 562 देशी रियासतों को इकट्ठा किया था। दूसरा एग्जाम्पल देखें 28 फेब, जिसको हम साइंस डे मनाते हैं।
क्योंकि सीवी रमन ने रमन इफेक्ट क्रिएट किया था। उनकी याद में हम साइंस डे मनाते हैं। जबकि 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है और चिल्ड्रन डे पंडित नेहरू ने अपने जन्मदिन की याद में ही मनाना स्टार्ट किया। आप देखिए 14 नवंबर को ऐसा क्या स्पेसिफिक हुआ था कि हम उस दिन चिल्ड्रन डे मनाते हैं। पंडित नेहरू ने खुद ही अपने बर्थडे को चिल्ड्रन डे का नाम देकर उसको सेलिब्रेट करवाना स्टार्ट कर दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि भारत में भारत रत्न अवार्ड एक साल में 3 लोगों को दिया जाता है और यह अवार्ड तब दिया जाता है जब प्राइम मिनिस्टर किन्हीं लोगों के नाम प्रेसिडेंट को देता है, अर्थात जिन नाम को प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करता है प्रेसिडेंट उन्हीं को भारत रत्न अवार्ड देता है। इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में पहला भारत रत्न अवार्ड खुद का ही नाम देकर और प्रेसिडेंट से खुद को ही रिकमेंड करवाकर और अपने आप ही पंडित नेहरू ने भारत रत्न अवार्ड ले लिया। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो उस दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक किया था, जबकि जम्मू कश्मीर उस टाइम इंडिया का पार्ट नहीं था। लेकिन इंडिया ने जम्मू कश्मीर की हेल्प की और जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। अब जब पूरे जम्मू कश्मीर को खाली करवा लिया गया था तो इस मुद्दे को ले जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा दिया कि पाकिस्तान ने इंडिया के जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया है, इसका सॉल्यूशन संयुक्त राष्ट्र संघ करे। लेकिन तब से लेकर आज तक यूएन ने किसी तरह का जम्मू कश्मीर को लेकर सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाया। अगर उसी टाइम पंडित नेहरू इस मुद्दे को यूएन में नहीं लेकर जाते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मुद्दे को इजीली वहां पर सुलझा सकते थे। इस तरह की बहुत सी गलतियां पंडित नेहरू ने की, जिसका खामियाजा आज तक इंडियन गवर्नमेंट भुगत रही है और भुगतती रहेगी।